आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला जो अब भी तवज्जो का मरकज है, अब भी उस पर बातचीत हो रही है और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहने वाला है कि जब तक फिलिस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक फिलिस्तीनियों को अलग रियासत नहीं मिल जाती और जब तक वहां कोई ठोस निजाम कायम नहीं हो जाता, तब तक अब तो दुनिया ने ठान लिया, पूरी दुनिया अब दो बातों के लिए अड़ी हुई है। एक तो यह कि जो गाजा में नस्ल कुशी की गई है, जिस तरह से वहां कत्लेआम किया गया है, उसके लिए सजा तय हो, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो फिलिस्तीन है उसको अलग रियासत मिले, उसे अलग रियासत का स्टेट मिले। ये दो चीजें अब पूरी दुनिया की मांग हो चुकी है, डिमांड हो चुकी है। ये बात अलग है कि अरब जो हैं वो इस मसले पर कुछ अलग राय रखते हैं। हालांकि अरब लीग ही ने दो रियासत की बात कही थी, अरब लीग ही ने यह कहा था कि हां, फिलिस्तीन अलग बने और इजराइल अलग बने। आज न जाने क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रहे। डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात की इन्होंने? भाई, अरब लीग और फ्रांस इन्होंने मिल करके इजलास किया था यूएनओ में और वहां 180 के करीब मुल्कों ने हिमायत की थी, सिवाय दो चार मुल्कों को छोड़ करके पूरी दुनिया। और पहली बार ऐसा हुआ था कि जिसमें यूरोपीय ममालिक भी शामिल हो गए थे। तो आप बताइए आज क्या हो गया? अब क्यों अरब नहीं सनक रहे? अब अरब क्यों नहीं बोल रहे? क्यों अमेरिका की जबान बोल रहे? क्यों बार बार डिसआर्म करो, डिसआर्म करो? अरे तुम्हारा क्या लेना देना है? सबसे पहले जो तय हुआ है पहले मरहले में, क्या आज हर रोज 600 ट्रक जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। आप बताइए, क्या क्या वहां पे लोगों को सहूलत मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप बताइए, क्या क्या जो वादा किया गया था कि सीज फायर होगा, आज भी वहां पे हमला हो रहा है? क्या ये ठीक है? क्या ये जायज है? और आज हमास जब मुतालबा कर रही है, तमाम जो लोग हमास का जंगबंदी के अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा, आप बताइए आखिर क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही? क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे यही वजह है कि आज भी इजराइल के तरफ से वहां पे हमला किया जा रहा है, वहां पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। आप बताइए, जब अरेस्ट ही करना था, गिरफ्तारी करना था, तो फिर ये छोड़ा क्यों? ये क्या फायदा हुआ? आप जितने लोगों को आपने रिहा किया, उससे ज्यादा लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ? सवाल ये कि आपने क्यों ऐसा किया था? क्या तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कम से कम अरब जो है या कतर, और ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि कतर इस बात को लेकर के नाराज है कि अरब क्यों चुप है। लेकिन सवाल यह कि बात नाराजगी की नहीं है, बात यहां यह है कि आखिर मिस्र क्या कर रहा है, तुर्की क्या कर रहा है, और वो बात क्यों नहीं करते अमेरिका से, बात क्यों नहीं करते इजराइल से कि जो तय हुआ था। ये देखिए, ये डिमांड, ये मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं ताकि आप देख लीजिए इसे। और क्या कहा है वो भी मैं बता देता हूं। कई बड़ी खबरें हैं और बड़े अच्छे मेहमान आज हमसे जुड़ेंगे। एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब भी आज हमसे जुड़ेंगे। हमास तहरीक ने सालसी करने वाले मुल्कों से, यानी मीडिएटर जो है, मुल्कों से गाजा में जंग बंदी के अमल को मुकम्मल करने और जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद के ट्रायल और उन्हें सजा देने का मुतालबा किया। ये डिमांड की है। ये खबर सहर न्यूज, आलम इस्लाम, तहरीक हमास ने एक बयान में कहा है कि हम सालिसों से, यानी मीडिएटर जो थे, उनसे मुतालबा करते हैं कि वो जंगबंदी मुआहदे की बकिया शिकों पर अमल दरामद में अपना किरदार अदा करें। बयान के मुताबिक हम गाजा के अवाम की जरूरियात को पूरा करने, रफा क्रॉसिंग के दोनों अतराफ को खोलने
और गदा की तामीर नौ के फौरी आगाज का भी मुतालबा करते हैं। हमास के बयान में कहा गया है कि हम गदा का इंतजाम चलाने वाली आजाद सोशल सपोर्ट कमेटी की तश्कील के अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा करते हैं, जिस पर इत्तेफाक राय किया गया है। तहरीक ने जंगी जरायम के मुर्तकिब अफराद को सजा और उनके ट्रायल का भी मुतालबा किया। तो सवाल यह है कि जो आजाद सोशल सपोर्ट कमेटी वो क्यों नहीं बनाई जा रही, क्यों लेट किया जा रहा है, क्यों देरी की जा रही है, कौन इन्हें रोक रहा है? ये बड़े सवाल हैं। आप देखिए यहाँ पे, और जिस तरह से तस्वीरें जो आ रही, आज देखिए मैं पढ़ रहा था कि सयूनी कैद में आजा कटे फिलिस्तीनियों की लाशें फिलिस्तीनियों के हवाले की गई। यानी दरिंदगी की जो सारी हदें जिस तरह से पार की गई हैं, आखिर क्या दुनिया इस चीज को नहीं देख रही? लेकिन आइए पहले मैं खबर पे बात कर लेता हूं। अलग अलग जो खबरें आ रही, एक खुशी और इत्मीनान बख्श खबर ये, और वो मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि सहायता नाकेबंदी के बीच गदा में 3 लाख छात्रों ने कक्षाएं फिर से शुरू कर दिए। 3 लाख स्टूडेंट स्कूल जाने लगे। आप देखिए कि सिर्फ मस्जिदें नहीं भरी हैं, सिर्फ मस्जिदें नहीं भरी, बल्कि स्कूल भी वहां पे चालू कर दिए गए। और मैं तो कहता हूं सलूट करना चाहिए उन तलबा को, उन स्टूडेंट्स को कि जो स्कूल जाने पे आमादा हुए, जहां भुखमरी है, जहां प्यास है, जहां पे आप देखिए कि मौत का डर है, वहां आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां पे ये आप तस्वीर देखिए, मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, और ये खबर आप देखिए कि वहां क्या है। ये तस्वीर आप देखिए पूरी। यहां पे क्या कहा गया है? यहां पे एजेंसी ने कहा कि लगभग 3 लाख फिलिस्तीनी छात्र फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UNRWA यानी अनरवा के तहत शनिवार को गदा में कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। हालांकि इजराइल की नाकेबंदी के कारण सैकड़ों मिलियन डॉलर की सहायता इस एन्क्लेव में प्रवेश करने से रोकी जा रही है। यानी वहां पे जो मदद जानी चाहिए वो मदद नहीं दी जा रही। इसके बावजूद आप देखिए यहाँ पे कि कल से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, बच्चे जाएंगे। 3 लाख स्टूडेंट, ये गदा की रिपोर्ट है, और ये मैं समझता हूं बहुत ही खुशाइंद है, बहुत ही इत्मीनान बख्श ये रिपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि गदा स्वास्थ्य मंत्रालय को इजराइल से 15 और फिलिस्तीनियों के अवशेष मिले और 15 लाशें मिली हैं, और अभी हमास को भी लाशें वापस करनी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ईरान की अवज्ञा कैसे वैश्विक व्यवस्था में गहरे विभाजन को उजागर करती है, ये भी एक रिपोर्ट, एक तज्जिया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तुर्की के 17वें गुडनेस शिप से गदा के लिए 900 टन मानवीय सहायता उतारने का काम जारी है। 900 टन ये तुर्की की तरफ से मदद जा रही, 900 टन मदद तुर्की भेज रहा है, और ये गुडनेस शिप के जरिए वहां पे इसे उतारा जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत इसका इस्तकबाल करना चाहिए। लेकिन जो टीम जा रही थी, जो वहां पे बचाव दल जो बनाया गया था तुर्की की तरफ से, उसे रोक दिया गया, और उसको लेकर के बड़ी नाराजगी है तुर्की में। क्यों रोका गया, क्या वजह थी इसके पीछे, ये तमाम बातें, लेकिन ये रोका गया। मैं आऊंगा, जयदीप साहब ने कहा कि यमन ने आज दोपहर में एक ऑयल टैंकर पर 172 नॉटिकल माइल्स पर हमला कर दिया है। जी हाँ, उधर हमला अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से जारी है।
और बंधक भी वहां पे रोका गया है जहाज को, ऐसी खबरें आ रही हैं। बहरहाल मैं अभी आऊंगा कैप्टन शमशाद आलम साहब, आप पर आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी अपडेट्स इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बातें यहाँ पे आईओसी ने गाजा में कत्लेआम की वजह से इजरायली एथलीटों पर इंडोनेशियाई प्रतिबंध पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। तो यहाँ पे ये भी आप देखिए। इसके अलावा इजरायली सेना ने मध्य अधिकृत पश्चिम तट पर फिलिस्तीनी किसानों पर गोलीबारी की है। तो फिलिस्तीनी किसानों पर क्यों गोलाबारी की? क्या जंगबंदी में यही तय हुआ था? क्या इस तरह से गोलाबारी करना ठीक है? आखिर क्यों ये बार बार किया जा रहा है? इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अधिकारी ने गाजा की स्थिति को भयावह बताया, आवश्यक आपूर्ति की अप्रतिबंधित आपूर्ति का आग्रह किया कि भाई ये वहां पे जो जरूरत है उन तमाम जरूरियात को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? फौरन वहां पे उन जरूरियात को पूरा किया जाए, वहां सामान भेजा जाए। तो ये भी आप देखिए। इसके अलावा यहां पे आप देखिए संयुक्त राष्ट्र जो चीफ हैं उन्होंने यमन में कर्मचारियों के खिलाफ हूती हमलों के आरोपों का खंडन किया, कहा कि गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। हूती की तरफ से किसी तरह का हमला नहीं किया गया है, ये आप देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो इसका मतलब जो प्रोपगंडा किया जाता है, जो झूठ बोला जाता है, उसको यहाँ पे बहुत क्लियर कट कह दिया है। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए कि गाजा के पूर्वी जिले में इजरायली हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। अब आप बताइए, ये हमला कह रहे हैं साहब गाजा जंगबंदी हो गई, तो ये जंगबंदी कैसी जंगबंदी है? 11 लोगों को मार दिया। और ये तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है और कह रहे जंगबंदी, तो ये खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है और इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही? सवाल ये है कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है? सबको कम से कम आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, लेकिन कोई बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए, नेतन्याहू के कार्यालय का कहना है कि जंगबंदी समझौते के तहत गाजा से 11वें इजरायली बंधक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो वायदा हुआ है उसे पूरा किया जा रहा है। ट्रंप के जो मुशीर खास हैं, दूत हैं, युद्ध विराम कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए मध्य पूर्व का दौरा करेंगे। यहाँ पे विटकॉफ जो है अब दौरा करेंगे, हालात का जायजा लेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सवाल यह है कि आप सबसे पहले तो जो वहां पे लोगों को मारा जा रहा है वो रुकवाने का काम कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये काम नहीं करते, जाहिर है कि बाकी चीजें क्या मानी रखती हैं, क्या फायदा क्या होगा उसका अगर आप नहीं करते। और आ जाइए, मैं देखिए एक एक करके यहाँ पे अलग अलग चीजों, अलग अलग खबरें पेश करूंगा। और जैसे ही हमारे मेहमान जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने ज्यादा वक्त दिया था कि आप जो है थोड़ा से देर से जुड़े, तो मैं एक एक करके खबरें यहाँ पे पेश कर रहा हूं। और देखिए यहाँ पे जो डिसआर्म की बात हो रही थी, बार बार हमास डिसआर्म कर दे, हमास हथियार अपने जमा करा दे, हथियार वहां से हुकूमत छोड़ दे, ये बार बार उन पे प्रेशर। लेकिन आज बहुत क्लियर कट तरीके से मना कर दिया है। यहां पे आप देखिए, यहां पे हमास ने साफ साफ कह दिया है कि हम ना तो डिसआर्म होंगे और ना ही तो हम गाजा छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ना हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा छोड़ेंगे। हमास ने ट्रंप को दिया बहुत बड़ा झटका, शांति योजना पर खतरा, इजराइल जो है बौखलाया, ये न्यूज चलाई जा रही है। देखिए वजह क्या है उसको पहले समझ लीजिए। हमास ने पहले ही शुरू से हमास ये कहता है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे और हम गाजा को भी नहीं छोड़ेंगे, और कहा कि अगर ऐसा करना होता तो हम पहले ही कर लेते।
लेकिन चूंकि हमें ऐसा नहीं करना। अब यहां पे देखिए गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। ये रिपोर्ट चलाई जा रही, वो मैं पढ़ रहा हूं, जो खबर चलाई जा रही इस, अब यहां पे आतंकी समूह लिखा है। इस आतंकी समूह ने साफ किया है कि वो ना तो हथियार छोड़ेगा और ना ही गाजा। उसने कहा कि वो गाजा पर एक बार फिर कब्जा करने जा रहा है, बल्कि कब्जा हो गया है। ये बड़ा तकल्लुफ से काम ले रहे हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, और इनको पता नहीं है कि वो समूह नहीं है, वो बाकायदा पार्टी है। वहां पे उसकी हुकूमत है, वहां पे वो चुनी हुई सरकार 2006-7 में आई थी। इसके अलावा हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन का था, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर सवाल उठने लगा है। माना जा रहा है कि इससे इजराइल एक बार फिर गाजा पर हमले शुरू कर सकता है। तो हमला रोका कब है और खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है, ये बिल्कुल नहीं तय हुआ था। वहां पे डिसआर्म वाली बात जो बार बार दोहराई जा रही है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और बार बार हमास ये कहती रही कि हम डिसआर्म नहीं होंगे। हाँ, होंगे तब जब एक नेशनल अथॉरिटी बनेगी, नेशनल फोर्स बनेगी, तो हम उसके सामने अपने हथियार डाल देंगे और जो हमारे लड़ाके हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे। ये हमास की तरफ से कहा गया था। लेकिन बार बार डिसआर्म की बात, और आप देखिए कि सऊदी अरब ने कहा, यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा वेस्ट बैंक के यूट्यूब में यहाँ रेजिस्टेंस ने एक इन्फेंट्री की आईडी से निशाना बनाया, जिसमें कई सैनिक घायल हुए, हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। यहाँ पे यूट्यूब कह दिया, ट्यूब्स का अब वीडियो आ गया है। वहां आईईडी नहीं बल्कि एक हैंड मेड बम से हमला किया गया है। सड़क खून से लथपथ हो गई है। तो जंग कुल मिलाकर के वहां जारी है। यहाँ पे जो कैप्टन शमशाद आलम साहब ने लिखा है, कैप्टन शमशाद आलम साहब ने कहा गाजा में जो भी हॉस्पिटल चालू हालात में हैं, उनके मेडिकल चीफ ने कहा है कि दवाई और सर्जरी में काम आने वाला हरवा और औजार की भारी कमी है। करीबन 1,70,000 मरीज सर्जरी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। 1,70,000, ये आप देखिए एक बड़ी तादाद। और ये हम बता रहे थे, अच्छा ये जो जख्मी है ये मामूली चोट चपेट के नहीं है, ये बहुत, किसी का हाथ बिल्कुल बर्बाद हो गया है, किसी का पैर कट गया है, किसी की आंख चली गई है, बहुत बुरी हालत में। और इसलिए वहां पे बहुत जल्द चीजों की जरूरत है। तो ये आप देखिए यहाँ पे, लेकिन मैं एक एक करके, अब यहाँ पे आप देखिए जो ट्रंप, यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं कि हमास ने क्या कहा। ये देखिए कि हमास ने क्या कहा। यहाँ पे हमास ने, समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के एक सीनियर अफसर ने बताया कि उनका समूह ग्रुप गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो समूह के निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। हमास पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद यहाँ पे नज्जाल ने यह भी कहा कि समूह तबाह हो चुके गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 5 साल तक के युद्ध विराम के लिए तैयार है। जिसके बाद क्या होगा इसकी गारंटी इस बात पर निर्भर करेगी कि फिलिस्तीनियों को राज्य का दर्जा मिलने की गारंटी दी जाए। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल बहुत वादे तरीके से, यहाँ पे देखिए चीजें बहुत क्लियर कट तरीके से पेश की जा रही हैं, पेश की गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए। इसके अलावा मैं एक एक करके और खबरों पे आ रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए बार बार मैं एक चीज कर रहा हूं यहाँ पे, और क्या कहा यहाँ पे
कि सबसे पहले ये कि जैसा कि हमने कहा कि हमास की हत्याओं का किया बचाव। नजाल ने गाजा में हमास की कार्रवाई का बचाव किया। हमास ने संघर्ष विराम के बाद गाजा में दर्जनों लोगों को इजरायली जासूस बताकर मार दिया। उसने पीर को सार्वजनिक रूप से फांसी भी दी। हमास नेता ने कहा कि युद्ध के दौरान हमेशा असाधारण उपाय किए जाते थे और जिन लोगों को फांसी दी जाती थी वे हत्या के दोषी और अपराधी होते थे। ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया जाए। इसके अलावा हमास पर निरस्तीकरण का भी दबाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास से हथियार छोड़ने को कहा है और धमकी भी दी है। उन्होंने शांति समझौते की शर्तों को पूरा न करने पर हमास को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। हालांकि हमास हथियार छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस कारण हमास के वरिष्ठ नेता नजाल की जो टिप्पणी है गाजा में युद्ध को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयासों में आने वाली बड़ी बाधाओं को दर्शाता है। ये सब जंगबंदी के पहले चरण पर सहमति बनने के कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पूरी जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। और इससे जो हम बार बार एक चीज कह रहे हैं कि जो हालात वहां पे जो जंगबंदी, अच्छा वहां पे अंसारुल्लाह लाहौती की बात आई थी। कुछ अपडेट्स जो हैं वो हमारे जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने दी हैं। मैं उससे भी सोच रहा हूं कि वो मैं पेश करूं कि क्या कहा गया, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के असफल हमले के बाद इजराइल थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो रहा है। ये बात उनके दामाद और सीनियर सलाहकार यहाँ जेरेड कुशनर ने शुक्रवार को प्रसारित अपने एक बयान में कही है। ये टिप्पणी रविवार को प्रसारित होने वाले सीबीएस के 60 मिनट्स कार्यक्रम में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ संयुक्त साक्षात्कार के दौरान की गई थी। तो और क्या कहा यहाँ पे देखिए, विटकॉफ ने कहा कि इसका बहुत बड़ा असर हुआ क्योंकि कतर, मिस्र और तुर्की दोनों ही इस बात में अहम भूमिका निभा रहे थे। हमने कतरियों का विश्वास खो दिया था, इसलिए हमास भूमिगत हो गया और उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। कुशनर ने कहा कि इस घटना ने ट्रंप को ये निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया कि अब समय आ गया है कि बहुत मजबूत बने और उन्हें ऐसे काम करने से रोकें जो उनके दीर्घकालिक हित में नहीं है। यहाँ पे आप देखिए ये सही बात है, सांप को दूध पिलाओगे तो एक दिन खुद को भी डसेगा। ये बात जाहिर बात है। ये जयदीप सिंह बुंदेला की अपनी टिप्पणी है। इसके अलावा यहाँ पे इजरायली सैनिकों ने पत्रकारों पर उस वक्त स्टेन ग्रेनेड फेंके जब वे रमल्ला के उत्तर में कोबर गांव में जैतून की कटाई कवरेज कर रहे थे, लेकिन उनपे हमला किया गया। अब ये आप इनकी हरकतें देखिए, इससे आप अंदाजा लगाइए। यहाँ पे UNRWA उनकी क्या रिपोर्ट है कि गाजा पट्टी में 8000 से ज्यादा शिक्षक बच्चों को पढ़ाई पर लौटने और उनकी शिक्षा दोबारा शुरू करने में मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी आप देखिए कैसे जिगर के लोग हैं, कैसे बड़े लोग हैं कि वो तैयार बैठे हैं इसके लिए। आप देखिए जरा, ये वाकई बहुत ही हिम्मत की बात है, दाद देने वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। और देखिए यहाँ पे जो हम खबर एक एक करके पेश कर रहे हैं यहाँ पे, और उससे चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। तो ये आप देखिए जयदीप साहब बुंदेला ने आगे क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि गाजा पट्टी में कार्यरत सबसे बड़े मानवीय संगठन के रूप में एजेंसी को बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गाजा के बच्चे बहुत लंबे वक्त से शिक्षा से वंचित हैं और हम उन्हें यथाशीघ्र अपने स्कूलों में वापस लाने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। तो वहां पे आप देखिए कि किस तरह से लगे हुए हैं
और 3 लाख बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। ये वहां पे तस्वीर आई है और 3 लाख बहुत बड़ी तादाद होती है। बहुत यहाँ पे देखिए किस तरह से दिखाया जा रहा है। 2011 में जब सिनवार को छोड़ा गया था उसके तस्वीर, एक वीडियो वायरल हो रही है। सऊदी अरब की नई विकास परियोजना किंग सलमान गेट मक्का में नई आलीशान इमारतों के निर्माण के लिए एक परियोजना है। कई लोगों ने नई विकास योजना की आलोचना की है क्योंकि वे नहीं चाहते कि मक्का विदेशियों के लिए रियल एस्टेट विकास बन जाए। लेकिन कौन वहां पे सुनेगा? वहां कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तरह की बात वहां नहीं सुनी जा रही है। वहां जिसकी जो मर्जी है वो वहां पे कर रहा है। यहाँ पे एक और यमन में हौती बलों ने अपने नियंत्रण वाली राजधानी सना में संयुक्त राष्ट्र से संबंध मुख्यालय पर हमला किया है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने इस बात से इनकार कर दिया है कि हम पे किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है।